$1 और पाकिस्तान में 200 रुपीस का $1 मिलता है, वहीं कुवैत में एक कुवैती दिनार के बदले में $3.2 मिलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ से निकलने वाला क्रूड ऑयल है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल कुवैत लगभग 300 करोड़ बैरल से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। एक तो इतनी ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन और फिर ऊपर से कुवैत की पॉपुलेशन भी सिर्फ 42 लाख ही है। यही वजह है कि यहाँ का हर एक शख्स जरूरत से ज्यादा अमीर है। कुवैत में एक्सपेंसिव कार्स, यॉट्स, लग्जरी विलास और ऐशो आराम वाली तमाम चीजें रखना एक आम सी बात समझी जाती है। और ये सब कोई अभी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुवैत की किस्मत 85 साल पहले बदली थी, जब यहाँ से पहली बार ऑयल निकलना शुरू हुआ था। 1980s में कुवैत के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन अब इनके पास लग्जरी विलास बनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। कुवैत का तकरीबन सारा एरिया ही बंजर रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज ना होने की वजह से रहना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से सबकी कोशिश थी कि समंदर के किनारे अपना विला या फार्म हाउस बनाया जाए ताकि ठंडी हवा के मजे लिए जा सकें। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कुवैती बिजनेस टाइकून खालिद अल मरजूक ने एक ऐसी लग्जरी सिटी बनाने का ख्वाब देखा जिसका हर विला, हर मेंशन प्राइवेट बीच पे बना हुआ होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तब मुमकिन होता जब कुवैत की कोस्ट लाइन पर कोई जगह खाली होती। कुवैत सिटी पहले ही आधे से ज्यादा कोस्ट को कवर कर बैठी थी और बकाया बच जाने वाले कोस्ट पर कई प्रोजेक्ट्स पहले ही बन चुके थे। सऊदी अरब के बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर पहले पर्शियन गल्फ पे एक नेचुरल क्रीक सिस्टम बना हुआ था। लहरों के प्रेशर से इन क्रीक्स में पानी काफी अंदर तक जाता था। ये देखकर खालिद मरजूक को आइडिया आया कि क्यों ना इन नेचुरल क्रीक्स को इस्तेमाल करके यहाँ एक पूरी सिटी बनाई जाए, जिसमें इन क्रीक्स को एक्सटेंड करके अपनी मर्जी की शेप दी जाए। ख्वाब तो उन्होंने देखा था, लेकिन इसको पूरा करना किस हद तक मुश्किलात को बढ़ा देगा, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब नॉर्मली होता दूर की बात थी, इस दौरान तो लोगों के चले चलाए बिजनेस भी ठप हो गए और लोकल्स अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर हो गए। अमेरिकन एलाइज ने कुवैत की मदद की और इराक के खिलाफ मुकाबला किया। 1 साल तक ये मामला चलता रहा, लेकिन जब इराकी सोल्जर्स कमजोर पड़ गए तो उन्होंने जाते जाते कुवैत की 700 से ज्यादा ऑयल वेल्स पर आग लगा दी। ना सिर्फ इतना, बल्कि इराकी सोल्जर्स ने ऑयल वेल्स के आसपास अंडरग्राउंड माइंस इंस्टॉल कर दी ताकि कोई भी आग को बुझाने की हिम्मत ना कर सके। ये आग इतनी खतरनाक थी कि अगले 10 महीनों तक ये नॉन स्टॉप जलती रही। एक एस्टीमेट के मुताबिक तेल के इन कुओं पर आग लगने से कुवैत को रोजाना 60 लाख बैरल्स का नुकसान हुआ था, यानी टोटल 10 महीनों के 180 करोड़ बैरल्स का नुकसान। पूरी दुनिया में 15 दिनों तक जितना ऑयल आज इस्तेमाल किया जाता है, उतना ही ऑयल कुवैत में जला दिया गया था। 10 महीनों के बाद जाकर कुवैत ने इस आग पर $1.5 अरब खर्च करने के बाद काबू पाया। यह हिस्ट्री का एक ऐसा वाकया था जिसने अगले कई सालों तक कुवैत को खोखला करके रख दिया। जब कुवैत इस मसले से निकला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
एक और गल्फ कंट्री में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जन्म ले चुके थे कि इनके सामने कुवैत सी सिटी का प्रोजेक्ट किसी खाते में ही नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की। यहाँ दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बन चुका था और आर्टिफिशियल आइलैंड्स के कई प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। और तो और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। दुबई ज्यादातर इंटरनेशनल अट्रैक्शन पहले ही ले चुका था, लेकिन फिर भी कुवैत ने 2004 में सी सिटी की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। सी सिटी का ये प्रोजेक्ट 5 फेजेस में डिवाइड किया गया और फैसला किया गया कि एक एक करके फेजेस कंप्लीट किए जाएंगे। सबसे पहला काम था फेज 1 और 2 पे खुदाई करने का। इसके लिए 40 बुलडोजर्स, 90 आर्टिकुलेटेड डंपर्स, 87 एक्सकवेटर्स, 48 डंपर बन जाता था। एक दिन में 1200 मरतबा 15 टन का ये वजन जब जमीन पर गिराया जाता तो कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता था। बाकी सब चीजें तो अपनी जगह, लेकिन एक मसला ऐसा था जिसका डर अंदर ही अंदर सबको खाए जा रहा था। इन आर्टिफिशियल क्रीक्स में जब समंदर का पानी डाला जाएगा तो क्या यह पानी नेचुरल तौर पे फ्लो करेगा भी कि नहीं। अगर पानी हजार टन रेत को लाया जाता और पानी से धोकर उसको फिल्टर किया जाता था और ये पूरा प्रोसेस कई महीनों तक दिन रात चलता रहता। बीचेस की सैंड को लहरों के प्रेशर से बचाने के लिए पत्थरों की वॉल्स भी बनाने का फैसला किया गया। इन वॉल्स पर लगाए जाने वाले पत्थर बॉर्डर के उस पार सऊदी अरब की एक स्टोन क्वारी से लाए जाते थे, क्योंकि कुवैत के पास अपनी एक भी स्टोन क्वारी नहीं थी। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद सी सिटी के 3 फेज कंप्लीट हो चुके थे। अब बारी थी एक आलीशान लॉन्च पार्टी की। कुवैत के उस वक्त के अमीर सबा अल अहमद ने इस प्रोजेक्ट का भरपूर अंदाज में इफ्तिताह किया और इसी मौके पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से भी जोड़ने का फैसला किया और तब से लेकर ये प्रोजेक्ट सबा अल अहमद सी सिटी के नाम से पहचाना जाता है। ये अपनी तर्ज का एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अभी तक सिर्फ 4 फेज कंप्लीट हुए हैं और 5th फेज की कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रही है। पिछले 32 सालों से कुवैत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई मुश्किलात को झेल चुका है और इसमें पेश आने वाले इंजीनियरिंग चैलेंजेस को सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में बयान करना खासा मुश्किल है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।